गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं आप लोगों को आज मैं विशेषण पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि विशेषण क्या है ना। तो विशेषण क्या है कि जिससे हम लोग वह शब्द, वह संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द जिसके हम लोगों को आकार, गुण है ना, उसके बारे में हम लोग को पता चले। तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाती है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। तो आज हम विशेषण पढ़ाने से पहले मैं पॉइंट से पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके अर्थ या परिभाषा के बारे में बताऊंगी। अर्थ या परिभाषा, उसके बाद में मैं आप लोगों को विशेष्य के बारे में बताऊंगी, फिर प्राविशेषण के बारे में बताऊंगी, फिर विशेषण के प्रकार के बारे में बताऊंगी, फिर विशेषण की अवस्थाएं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं परिभाषा में। तो परिभाषा में क्या होता है कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताती है, विशेषता बताती है, उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ आप लोग देख सकते हो कि मीरा अच्छी लड़की है। तो यहाँ पे आप पिंक कलर की जो देख रहे हैं सब को लिखा हुआ है, वो मैं आप लोगों को विशेषण आप लोग समझ सकोगे बोल करके मैं इसे पिंक कलर से मैं इसको वो की हूँ। तो मीरा अच्छी लड़की है, तो इसमें अच्छी क्या है, विशेषण है। तो उसके बाद में मैं दूसरा वाक्य में, अभी कोरोना की बीमारी बहुत फैल रही है तो इसलिए मैं कोरोना से संबंधित वाक्य बनाई हूँ। कोरोना वायरस का संक्रमण अधिक हो रहा है। तो यहाँ पे कोरोना वायरस आपका संज्ञा के तौर पे आ गया है और यहाँ पे अधिक क्या है, अधिक यहाँ पे विशेषण के रूप में आ रहा है। तो विशेषण में अधिक है, कम है, मोटा है, पतला है, अच्छा है, बुरा है, ये सारी चीज विशेषण में आते हैं। तो यहाँ पे और एक पॉइंट से परिभाषा के बाद में मैं आप लोगों को यहाँ पे विशेष्य और प्रविशेषण के बारे में बताई हूँ। तो यहाँ पे विशेष्य क्या हो जाता है, जिसके बारे में बोला जाता है। तो विशेषण तो आप लोगों का क्वालिटी बताता है कि ये अच्छा है, बुरा है, उसके बारे में बताता है, ये मोटा है, पतला है, आकार के बारे में। तो विशेष्य यहाँ पे क्या है, मीरा। जैसे मीरा अच्छी लड़की है, तो मीरा यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे विशेष्य हो जा रहा है। तो अच्छी क्या हो जा रहा है, यहाँ पे विशेषण। तो जिसके बारे में बोला जाएगा वो क्या है, विशेष्य। तो यहाँ पे विशेष्य हम लोगों को मिल गया, विशेषण मिल गया। अब हम लोग ये जानते हैं कि प्राविशेषण क्या है। तो प्राविशेषण क्या होता है कि जब हम लोग देखते हैं कि विशेषण से पहले कुछ ऐसे शब्द आते हैं, विशेषण शब्द ही आते हैं जो कि वो डबल रिपीट किया रहता है ना। जिस तरीके से जैसे श्वेता अत्यंत प्रतिभाशाली है, तो श्वेता अत्यंत प्रतिभाशाली है, तो प्रतिभाशाली यहाँ पे विशेषण आ गया है, इसलिए हम लोग अत्यंत को हम लोग क्या मिलेंगे, प्राविशेषण। तो आप लोगों को ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो यहाँ पे अर्थ या परिभाषा में आप लोगों को समझा चुकी हूँ, विशेष्य समझा चुकी हूँ, प्राविशेषण समझा चुकी हूँ। इसके बाद में हम लोग आगे जाते हैं विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के प्रकार में हम लोग विशेषण को 4 भागों में बांट सकते हैं। तो विशेषण में 4 भाग में है। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है हम लोगों का परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सर्वनामिक विशेषण। तो अब हम लोग सबसे पहले हम लोग गुणवाचक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। तो मैं सबसे पहले मैं गुणवाचक विशेषण के बारे में जाती हूँ। तो गुणवाचक विशेषण में क्या आता है, जैसे हम लोग कोई भी संज्ञा शब्द का मतलब आकार के बारे में बताए, गुण के बारे में बताए, दोष के बारे में बताए, वो सारे गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे यहाँ पे रमेश एक दयालु लड़का है, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, दयालु गुणवाचक विशेषण में आ जा रहा है। दीपा बड़े घर की बेटी है, तो दीपा बड़े घर की बेटी है, तो ये क्या आ जा रहा है, गुणवाचक विशेषण में। उसके बाद में हम लोग जाते हैं संख्यावाचक विशेषण, ये दूसरा पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट में संख्यावाचक विशेषण में क्या आता है, जैसे
रवि के पास 5 पुस्तकें हैं। आप कुछ भी बता सकते हैं कि आपके पास में कितनी है, जिसको आप लोग काउंट कर सकते हो ना। जैसे कि मेरे पास 5 पुस्तकें हैं, हमारे घर में 4 चेयर हैं, तो इस तरीके से उसके पास में 5 खिलौने हैं। तो इस तरीके से जिसको आप लोग काउंट कर सकते हैं, सारे आपका संख्यावाचक विशेषण में आ जाता है। लेकिन इसमें कुछ हम लोग निश्चय कर लेते हैं कि इसमें हम लोग काउंट कर सकते हैं, या फिर हम काउंट करके हम लोग डाउट में बोलते हैं कि कुछ होगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग 2 भाग में हम लोग बांटते हैं। तो जैसे रवि के पास 5 पुस्तकें हैं, इसमें कन्फर्म है कि 5 है। और दूसरा वाक्य में क्या है, मेरे पास कुछ खिलौने हैं। तो मेरे पास कुछ खिलौने हैं, कुछ में हम लोगों को श्योर नहीं है कि इसके पास में कितने खिलौने हैं। हो सकता है कि 5 हो, 10 हो, 12 हो। तो इसमें हम लोगों का काउंटिंग नंबर समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग संख्यावाचक विशेषण में ही आता है, लेकिन ये अनिश्चित संख्यावाचक में आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 निश्चित में आता है, कुछ अनिश्चित में आता है। उसके बाद में अब हम लोग का दूसरा पॉइंट हो गया संख्यावाचक, और तीसरा पॉइंट आता है परिमाणवाचक। अब हम लोग परिमाणवाचक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो परिमाणवाचक में क्या आ जाता है, जिसमें हम लोग परिमाणवाचक में नाप तौल आता है। जैसे हम लोग कोई भी चीज को हम लोग जैसे कपड़े हो गया, कपड़े को हम लोग नापते हैं कि ये कितनी मीटर है, 5 मीटर है, 4 मीटर है, इस तरीके से हम लोग नाप सकते हैं। तो वो तुम्हारा नाप तौल में आ जा रहा है। फिर जैसे कि 2 किलो चीनी, या तो आपकी मम्मी बाजार जाती है तो कितने सब्जियां नापती है। तो इस तरीके से जो नाप तौल करके लेकर के आती है, वो हम लोग किस में हम लोग ले जाते हैं, परिमाणवाचक में। तो परिमाणवाचक में इसमें हम लोग संख्या के तौर पे नहीं काउंट करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे हम लोग नाप तौल की बात आ जा रही है, जिसको हम लोग केजी के हिसाब से नाप तौल करते हैं, या फिर मीटर के हिसाब से नाप तौल करते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे 8 मीटर कपड़ा चाहिए। यहाँ पे पहला वाक्य क्या है, मुझे 8 मीटर कपड़ा चाहिए, 8 मीटर आ गया। उसके बाद माँ बाजार से कुछ सब्जियां लाई, या पिताजी बाजार से कुछ सब्जियां लाए। तो इस तरीके से कुछ भी आप वाक्य बना सकते हैं ना। तो यहाँ पर भी निश्चित है 8 मीटर इसमें क्या आ रहा है, निश्चित। और यहाँ पे कुछ क्या आ रहा है, अनिश्चित में। इसके बाद में हम लोग परिमाणवाचक के बाद में हम लोग क्या जाते हैं, सर्वनामिक विशेषण में। तो अब सर्वनामिक विशेषण क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सर्वनामिक विशेषण में क्या आता है कि ये सर्वनाम हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं कि यह सर्वनाम में आता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जहाँ पे यह सर्वनाम क्या हो जाता है, सर्वनामिक बन जाता है। तो इसके बारे में मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण में क्या आ रहा है, सर्वनामिक विशेषण में क्या आ जाता है कि संज्ञा से पहले आता है। जैसे वह बालक बहुत आलसी है, वह बालक बहुत आलसी है। तो इसमें बालक क्या आ जा रहा है, संज्ञा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बालक। तो बालक, यहाँ पे बालक से पहले वह है, तो वह क्या हो जा रहा है, सर्वनामिक में आ रहा है तो सर्वनाम, लेकिन यहाँ पे संज्ञा से पहले आने के कारण सर्वनामिक हो गया। तो दूसरा वाक्य भी सेम वही है, यह रोहन की किताब है। तो यहाँ देख सकते हैं यह रोहन की किताब है। तो किताब से पहले, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे रोहन नाम आ जा रहा है, संज्ञा। तो संज्ञा से पहले जो शब्द आता है वो सर्वनामिक में चला जाता है। फिर सर्वनाम में क्या अंतर है, मैं इसको आपको बता देती हूँ। सर्वनाम में क्या आ जाता है कि यहाँ पे संज्ञा नहीं आती है। जैसे वह बहुत आलसी है, वह बहुत आलसी है। तो उसमें क्या आ जा रहा है कि वह के बाद में संज्ञा नहीं आया, तो इसलिए हम लोग वह को हम लोग सर्वनाम ही बोलेंगे। तो अब हम लोग ये पूरा 4 पॉइंट्स हम लोग समझ चुके हैं। तो इसके बाद में मैं आपको फिर सबसे आखिरी पॉइंट्स में आप लोगों को बताऊंगी विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण की अवस्थाएं को हम लोग अच्छी तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पे इसको हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, मूल अवस्था है। फिर उसके बाद में आप देख सकते हो उत्तर अवस्था के बाद में फिर उत्तम अवस्था। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, अधिक से अधिकतर, अधिकतर से अधिकतम। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तीव्र से तीव्रतर, तीव्रतर से तीव्रतम। तो इस तरीके से हम लोग इसको
अवस्थाएं, विशेषण की जो अवस्थाएं हैं उसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं कि ये अच्छा है, बहुत अच्छा है और सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से 3 भाग में बांट सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा आज विशेषण का पाठ